हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास साइंस के चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम में टॉपिक फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे हम। फ्लेम होते क्या है? फ्लेम इज ए रीजन वेयर सब्सटेंसेस बर्न आफ्टर एवोपरेशन। कोई भी सब्सटेंस जो बर्न हो रहा है, जो भी फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, वो बर्न होने के दौरान एवोपरेट होता है, उसके पार्टिकल्स एवोपरेट होते हैं और एवोपरेट होने के बाद वो पार्टिकल्स उस सब्सटेंस से थोड़ा सा ऊपर उठकर जलने लगते हैं और जहाँ पर वो जलते हैं उस जगह को, उस रीज़न को बोलते हैं फ्लेम। फ्लेम दो कलर की होती है मेनली, ब्लू एंड येलो। आपने घरों में देखी भी होगी, एक हम कैंडल को बर्न करें और एक गैस स्टोव को, तो दोनों में अलग अलग कलर की फ्लेम दिखाई देती है। द फ्लेम ऑफ ए गैस और एलपीजी गैस स्टोव इज ब्लू वाइल द फ्लेम ऑफ ए कैंडल इज येलो। द डिफरेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा है, कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा है और वहाँ पर सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट, देन द कलर ऑफ फ्लेम विल बी ब्लू, अदरवाइज येलो। लाइक कैंडल, कैंडल जब बर्न होती है तो उसके सराउंडिंग में जो एयर है वहाँ से ऑक्सीजन उसको मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कंप्लीट कंबशन नहीं होता और येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। वैसे ब्लू कलर की जो फ्लेम है वो नॉन ल्यूमिनस होती है, उसमें रोशनी कम होती है, एंड येलो फ्लेम ज़्यादा ल्यूमिनस होती है। एंड वी कैन चेंज द कलर्स ऑफ फ्लेम। जैसे कि एलपीजी स्टोव फ्लेम है जो ब्लू कलर की होती है, हम उसको येलो कलर का कर सकते हैं। उसके नीचे, एलपीजी स्टोव के नीचे कुछ होल्स होते हैं जहाँ पर कंबशन होता है। उन होल्स को अगर हम ब्लॉक कर दें तो वहाँ से जो एयर सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ब्लू फ्लेम येलो में चेंज हो जाएगी। और अगर एक कैंडल को बर्न करते हैं, वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होती है, हम उसे प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो कंप्लीट कंबशन होगा और वो येलो से ब्लू में चेंज हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जोन्स ऑफ ए फ्लेम। फ्लेम के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं। हम एक कैंडल फ्लेम को अज्यूम कर लेते हैं, तो कैंडल फ्लेम को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें उसके अंदर तीन रीजन्स दिखाई देते हैं, तीन जोन्स या तीन कलर दिखाई देते हैं। एक तो सबसे आउटर लेयर जो कि ब्लू कलर की होती है, फिर उसके बीच में येलो, एंड सबसे अंदर एक ब्लैक कलर की लेयर हमें दिखाई देती है। तो हमें इनको तीन जोन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। आउटर जोन, जिसे नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, मिडल जोन, इसे ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पर येलो फ्लेम होती है, एंड डार्क जोन और इनर जोन, ये सबसे अंदर का जोन है जिसका कलर ब्लैक होता है। तो जो आउटर जोन है, यहाँ सराउंडिंग से ऑक्सीजन कंप्लीट मिल जाती है, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबशन होता है और इस फ्लेम का कलर ब्लू होता है। ये सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। इसके अंदर वाली लेयर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से कंप्लीट कंबशन नहीं होता और वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और यहाँ पर कलर येलो होता है, ल्यूमिनस होता है। और सबसे जो अंदर का जोन है वहाँ तक एयर यानी ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्टिकल्स बर्न नहीं होते और इस रीजन का कलर ब्लैक होता है। स्टूडेंट्स, जो भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं, चाहे वो फॉसिल फ्यूल है या कोई भी है, लाइक वुड, काउ डंग, केक्स एट्सेट्रा, तो उन सब की के अंदर हम एक करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा नहीं रहेगा। तो उनमें से कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स किसी भी फ्यूल के अंदर है तो वो एक अच्छा फ्यूल माना जाएगा। जैसे इट शुड बी रीडली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, ये सस्ता भी होना चाहिए, इससे हार्मफुल या पॉइजनस गैस रिलीज नहीं होनी चाहिए बर्न होने के बाद, इसको आसानी से स्टोर किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके, इसे इससे कम पोल्यूशन प्रोड्यूस हो, इसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि ना तो ये कम टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर अपने आप जलने लग जाए, ना इसको जलाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़े। ये एक मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर बर्न होना चाहिए और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। यहाँ पर एक कैलोरीफिक वैल्यू नई टर्म है, ये देखते हैं क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू होती है जब किसी भी फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो उसके 1 यूनिट से जो हीट निकलती है दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे मान लीजिए हमने 1 ग्राम लिया, कोई भी फ्यूल, डंग केक लिया या फिर लिया हाइड्रोजन, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी 1 यूनिट लिया। 1 यूनिट का मतलब यहाँ पर हम 1 ग्राम भी ले सकते हैं या 1 किलोग्राम भी ले सकते हैं, 1 यूनिट ले रहे हैं। तो उस यूनिट फ्यूल को बर्न करने के बाद जो हीट एनर्जी निकलती है जूल्स के अंदर, ये वैल्यू, हीट एनर्जी की वैल्यू ही कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू, और इसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम। यानी किसी भी अमाउंट में जूल फ्यूल को बर्न करेंगे तो उससे जो हीट निकलती है
जो ग्राम या किलोग्राम में फ्यूल बर्न करते हैं, उससे जो हीट एनर्जी निकलती है वो जूल्स के अंदर मेजर होती है, इसलिए इसके सही यूनिट जूल पर किलोग्राम होती है। तो यहाँ पर कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, जो अलग अलग फ्यूल्स की अलग अलग है। ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये किलो जूल पर किलोग्राम के अंदर है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन की 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो 1,50,000 किलो जूल हीट एनर्जी निकलेगी। जबकि डंग केक्स को, उपलों को हम बर्न करेंगे तो उनको बर्न करने के बाद 1 किलोग्राम को बर्न करेंगे तो 6,000 से 8,000 किलो जूल हीट एनर्जी निकलेगी, जो कि इसकी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फ्यूल, क्योंकि उसके थोड़े से अमाउंट को बर्न करने से ही हमें ज़्यादा हीट एनर्जी मिलती है। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है कंसिक्वेंसेस रिलेटेड विद कंबशन ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ परिणाम है जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं अगर हम एक्सेस बर्न करें। तो इनको बर्न करने से रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकते हैं, क्योंकि इनसे पोल्यूशन क्रिएट होता है, इनसे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, बहुत सारे और भी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर जाकर रेस्पिरेटरी डिजीज़ कर सकते हैं। फ्यूल्स को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी या रिवर्स के अंदर वाटर इंक्रीज हो रहा है जिससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ रहा है। एसिड रेन भी फ्यूल को बर्न करने के कारण ही होती, क्योंकि फ्यूल बर्न करने से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं जो रेन वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड रेन करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो कि पॉइजनस गैस है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा टाइम तक इनहेल कर लिया जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो हमें कुछ मेथड्स का यूज़ करना चाहिए इनसे होने वाले इफेक्ट्स को कम करने के लिए, जैसे कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेथड का यूज़ करना चाहिए अपने खुद के व्हीकल की बजाय। अपने व्हीकल को मेंटेन रखें, सर्विस टाइम पर कराएं। जब भी पॉसिबल हो हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, जैसे भी हो, चाहे हम अननेसेसरी जो फैंस चल रहे हैं, जो बल्ब ऑन है, उनको ऑफ करके करें। हमें सीएनजी का यूज़ करना चाहिए डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स के बजाय, क्योंकि सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल है बजाय पेट्रोल और डीजल के। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।